पिता आकर के हम बच्चों को हर प्रकार से पावन करने के लिए वर्तमान समय देही अभिमानी बनने का हमको लक्ष्य देते हैं, क्योंकि देह अभिमान से ही पतन हुआ है। तो बाबा कहते हैं अब फिर से अगर बीमारी से बचना है, पतित पन्ने से बचना है, विकारों से अपनी रक्षा करनी है, तो योग का कवच धारण करो, अर्थात अपने को आत्मा समझ पिता परमात्मा, अपने प्यारे पिता को याद कर। परमात्मा समझ के नहीं, ईश्वर या खुदा समझ के नहीं, मेरा बाबा। तो प्यारा बाबा, क्योंकि बाप की पहचान मिली है कि तुम आत्माओं का पिता मैं हूँ, बाप ने स्वयं बताया है। और बाबा हमारे ही कल्याण के लिए कहते हैं कि बच्चे अशरीरी होकर के मुझे बाप को याद कर। तो ये अनुभव बताता है कि जितना हम विदेही बनते हैं उतना बाबा की याद में हमको सुख मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, पवित्रता मिलती है और गुणों की वर्षा होती है हमारे ऊपर। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारी इसी से चढ़ती कला होती है। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला, तेरे एक के कल्याण होने से अनेक आत्माओं का भी कल्याण हो जाता है, क्योंकि तुम्हें देख करके औरों को भी प्रेरणा आती है हम भी ऐसे ही पावन बने। जैसे कोई व्यक्ति, सारे बीमार हो, एक व्यक्ति कहीं से ठीक हो जाए तो उसको कहेंगे ना भाई आपने क्या किया, जो आप तो ठीक हो गए। तो फिर वो व्यक्ति हॉस्पिटल का या डॉक्टर का परिचय देता है। तो हम बच्चे जैसे सुधरते हैं, हमारी चढ़ती कला होती है, तो लोगों का अटेंशन हमारी तरफ अवश्य जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे चढ़ती कला तेरे कारण सर्व का भला। तो आप गुणों का दान देते हो, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस देते हो, कितना आप भला करते हो। जैसे एक दीपक जलता है छोटा सा, सारा अंधकार दूर हो जाता है। तो आप तो चैतन्य दीपक हो, बाबा दीपक तो क्या हमें लाइट हाउस बना देते हैं। तो यही समय है, बाबा कहते हैं बच्चे अपने आप को पावन बनाओ, एक लाइट हाउस का कर्म करो, तो जिससे कि अनेक आत्माओं का भला होगा और उनकी दुआओं से आप आगे बढ़ते रहेंगे। दूसरी बात है कि हम आत्माएं द्वापर युग से विकारों के वशीभूत रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे हर कदम पर, हर स्टेप पर बाबा से राय, बाबा हम ये कर्म करें, भले आप करने जा रहे हो, बाबा को सिर्फ ये लिखो, बताओ कि बाबा मैं ये कर्म करने जा रहा हूँ। तो बाबा उसमें राय देंगे बच्चे ये कर्म करो या नहीं करो, क्योंकि बाप बंध जाता है और हम बच जाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे अगर पाप कर्म हो जाता है तो अनुभव ये बताता है कि उस समय उस आत्मा की बुद्धि भारी हो जाती है। जो उड़ती कला में था उसके पंख टूट गया, नीचे आ गया। उस समय पर बाप कहते हैं अगर चलो बाबा को बता दोगे, तो हमने देखा है बाबा को बताने से बुद्धि योग फिर टिक जाता है, बाबा की दुआएं मिलती हैं, प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, फिर हम खड़े हो जाते हैं। फिर भी हमारे पाप कर्म हमें ही भस्म करने पड़ेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं जो बच्चा देख करके ना चले, बार बार ठोकर खा के गिरता रहे, तो उसमें बाप क्या करेगा, अपने आप ही जख्मी हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है, ज्योति जगाओ अंधेरा मिटाओ। तो बाबा ने आकर के ज्योति जगाने का कितना आसान तरीका बताया। दूसरा बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा कितना कल्याणकारी बाप हूँ, मैं तुम्हारे जन्म जन्म को के कांटों को, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के उसके सारे शरीर के कांटों को आराम से निकालती है, सिर की धुएं मारती है, ऐसे ही बाबा हमारे हर प्रकार की कमियों को, कमजोरियों को दूर करते हैं। बाबा बंधा हुआ है, तो इतना कल्याणकारी बाबा जो दुख हरता सुख करता है, जो पतित पावन है, जो मुक्तेश्वर पाप काटेश्वर है, तो जो सदगति दाता है, ऐसे प्यारे बाप को कितना प्यार करना चाहिए। प्यार ही जहाँ प्यार होगा वह याद ऑटोमेटिक। तो ऐसे बाप पर कुर्बान जाना चाहिए कि जो आज तक संसार में कोई ऐसा रास्ता नहीं बता सका, हमें कोई आंखें नहीं दे सका, बाबा ने आकर के हमें आंखें दी है,
हमारी बुद्धि का ताला खोले, हम बाबा का कर्जा चुका नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम मेरे लाडले बच्चे, एक अनेकों के उद्धार करने के निमित्त हो। ऐसा सोचो, ऐसे नहीं सोचो कि यहाँ सारे ही ऐसे हैं तो कैसे होगा, मेरे एक के सुधरने से क्या होगा। तो इसका मिसाल देते हैं कि एक बार राजा ने कहा कि भाई एक तालाब खुदवाओ और इसके अंदर रात को अंधेरे में एक एक लोटा दूध का सबको डालना है। तो प्रजा में अनाउंस कर दिया गया कि भाई राजा का ये हुक्म है, रात को अंधेरे में, अमावस्या का दिन था, घोर काली रात थी, इसमें एक लोटा दूध का डालना है। तो सभी ने ये सोचा दूसरे तो दूध डालेंगे, मैं अगर एक लोटा पानी का डाल दूंगा क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा सोचकर के सभी ने जाके पानी डाल दिया। राजा सवेरे गया, कहता है कि देखो मैं ये क्या मंत्री, मैंने तो कहा था कि एक एक लोटा दूध का डालना है, ये तो पानी का तालाब भरा पड़ा। तो कहा महाराज यही सबने किया कि दूसरे डालेंगे, मैं पानी डालूं। तो बाबा कहते हैं नहीं, ये मत सोचो तुम्हारे एक के सुधरने से दूसरा, दूसरे से तीसरा, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद एक के साथ जीरो लगाओ 10, फिर जीरो लगाओ तो 100, फिर जीरो लगाओ तो 1000। तो तुम बच्चों का बहुत महत्व है। इसलिए बाबा कहते हैं मेरे तुम आशा के दीपक हो, तुम दीप राज के दीप रानियां हो, मेरे सिर का ताज हो। बाबा कितना हम बच्चों को नशा चढ़ाते हैं। बच्चे मेरी आश तुम बच्चों पर है, मैंने तेरे ऊपर आश रखी है, तुम संसार का कल्याण करने वाले हो, निमित्त मैं हूँ, पीछे मैं हूँ, तुमको आगे रख। तो ऐसा सोच करके सारे विश्व का हम की दुआएं हमें लेनी है और फिर सारा कल्प हम सुखी रह सकते। यही बाबा ने विधि बताया, कर भला हो भला अंत भले का।